हेलो एवरीवन, देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9th का। ठीक है, देखो फोर्स क्या होती है। देखो लॉज ऑफ मोशन भी हम पढ़ेंगे, इसमें पहले फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो फोर्स क्या होता है, पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। बड़ी सिंपल सी कहानी है। जैसे ये एक चेयर है, मान लो यहाँ पर ये एक चेयर है, इस तरीके से मान लो। ठीक, ये एक चेयर है यहाँ पर रखी हुई है। ठीक, अब आप कहोगे चेयर तो सर ये लग नहीं रही किसी तरीके से, ऐसे समझ लो ये क्या है, हमारे पास एक चेयर है। ठीक, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, इसको पुश किया आपने, ठीक है, तो ये आगे जाएगी। कैसे जाएगी, ये आगे की तरफ जाएगी, ऐसे ही होगा। तो हमने जब पुश किया इसको तो ऑब्वियस बात है इसको फोर्स दी, मतलब पुश मतलब क्या, थोड़ा धक्का दिया इसको, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ये आगे जाएगी। ठीक है, या फिर हम इसको पुल भी करते हैं। पुल क्या होता है, खींचना, अपनी तरफ हमने पुल किया इसको, तो हम इसको खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो ये चेयर इधर जाती। तो समझ रहे हो क्या हुआ है, पुश या पुल कर रहे हैं हम किसी बॉडी को। ठीक है, तो वो क्या है, हमारी एक फोर्स है। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ हम क्या लगा रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इसकी वजह से ये आगे जा रही है या ये पीछे जा रही है। ठीक है, तो फोर्स लग रही है तभी हो रहा है, अपने आप से तो नहीं जाएगी आगे पीछे। ठीक है, तो पुश और पुल क्या होती है, एक फोर्स होती है, यानी कि हम इस पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आप किसी ऑफिस में या किसी शॉप पे जब जाते हो तो डोर पे आपने देखा होगा, डोर पे लिखा होता है, जहाँ पर उसका हैंडल होता है ना डोर का, जैसे ये हमारा डोर है और यहाँ पर ये हैंडल लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर ना लिखा होगा, यहाँ जैसे आप जा रहे हो अंदर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर लिखा होगा या तो पुश लिखा होगा। ठीक है, पुश लिखा होगा तो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या था पुश का, बताओ। पुश क्या होता है, धक्का देना अंदर की तरफ। ठीक है ना, तो आप इसको पकड़ के अंदर की तरफ खोलोगे और चले जाओगे, दैट इज़ पुश। पुश किया आपने, ऐसे पुश किया और अंदर चले गए। ठीक है, अब मान लो आप बाहर आ रहे हो उस ऑफिस से, ठीक है, तो इस मतलब डोर की दूसरी साइड अगर हम देखें तो वो क्या होगी, उस पर लिखा होगा पुल। पुल मतलब क्या होगा, बाहर की तरफ खींचना है। ठीक है, तो आप उसको बाहर की तरफ खोलोगे और आ जाओगे, यही होता है पुश और पुल। ठीक है ना, ये लिखा होता है। लेकिन हाँ, आप कहोगे सर हमसे तो कई बार पुश लिखा होता है पुल होता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ डोर के पास। तो क्या होता है, पुश की जगह पुल कर देते हैं और पुल की जगह पुश कर देते हैं। तो पुल क्या होता है, खींचना अपनी तरफ, पुश क्या होता है, दूसरे की तरफ धक्का देना। इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, अब इफेक्ट्स क्या हैं फोर्स के। देखो फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि पुश किया या पुल किया तो ये जो चेयर है ये आगे गई पुश पे और पुल पे ये पीछे गई, तो ये इफेक्ट ही हुआ। ठीक है, तो देखो कई सारे इफेक्ट्स होंगे फोर्स के, देखो वन बाय वन समझते हैं क्या है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या करेगी, स्टॉप कर देगी मूविंग बॉडी को। ये हमें नॉर्मल भी पता है एक बात, ठीक है ना, कोई चीज़ मूव कर रही है आपके सामने, जैसे ये पेन रोल आउट कर रहा है, तो यहाँ पर ये पेन रोल आउट कर रहा है। ठीक है, अब ये रुक रहा है किसी वजह से, अभी बताऊंगा कि क्यों रुक रहा है। ठीक है, नॉर्मल ऐसे समझो या ऐसे समझो, ये पेन जो है मैंने इधर दिया और ये इधर मैंने इसको रोक लिया, ये इधर जा रहा था इधर रोक लिया, तो मूविंग को मैंने क्या किया, फोर्स से रोक लिया। ठीक है, अब इसमें आप कैसे समझ सकते हो, और देखो जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, क्रिकेट खेलते हुए क्या हुआ, बैट्समैन ने हिट किया बॉल को और आप फील्डर हो। ठीक है, तो बॉल मूविंग है और आपने उसको कैच कर लिया। ठीक है, तो आपने उसे क्या कर लिया, स्टॉप कर लिया। ठीक है, ऐसे ही अगर आप विकेट कीपर हो, ठीक है, और बैट्समैन से बॉल छूट गई, तो आपने पीछे क्या किया, बॉल को पकड़ोगे आप या नहीं पकड़ोगे। जब बॉल को आप पकड़ लोगे तो यानी कि क्या, आपने बॉल को रोक दिया, तो यानी कि मूविंग थी बॉडी, यानी कि बॉल क्या थी, मूविंग थी, उसको आपने रोक दिया। क्लियर है इतनी बात, बिल्कुल ओके है इसमें। ठीक है, अब देखो जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर पेन को रोल आउट कर रहे हैं तो ये अपने आप रुक रहा है। जैसे इसका एग्जांपल ये समझो कि जैसे ये बॉल है एक, ठीक है, ये बॉल क्या कर रही है, रोल आउट कर रही है यहाँ ग्राउंड पे, ठीक है ना, आगे जा रही है, और ये क्या कर रही है, रोलिंग ही होती है ना, ग्राउंड पे घूमती हुई आगे जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये अपने आप ही क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है थोड़ी देर बाद। क्यों हो जाती है स्टॉप, बताओ। क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है, इस ग्राउंड के साथ यहाँ पर ये मूव आगे कर रहा है। ठीक है, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शन वाली फोर्स है वो इसके अपोजिट में लगती है। तो आपको पता ही है फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट में क्या लगती है, फ्रिक्शन लगती है, तो उसकी वजह से ये रुक जाएगी। हमें भी पता है, बॉल थोड़ी सी दूर जाती है और फिर रुक जाती है। क्यों रुकती है, क्योंकि फोर्स तो लगी होगी वहाँ पर, तभी तो उसने कहा फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। तो फोर्स स्टॉप कर रही है वहाँ, कौन सी फोर्स है, लेकिन हम तो वहाँ नहीं है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स है जो कि उसको स्टॉप कर रही है, क्योंकि अपोजिट में लगाती है ये। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई कहानी। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। मूव कर सकती है स्टेशनरी बॉडी, मतलब क्या, रेस्ट पे है। अब इसका एग्जांपल सिंपल सा ये है, एक फुटबॉल लो, ठीक है, मान लो ये क्या है, एक फुटबॉल है यहाँ पर। ठीक, इस फुटबॉल को, ये अभी स्टेशनरी है, ठीक है, और यहाँ पर आप आए और आपने क्या किया, इसको किक किया, तो ये ऑब्वियस ही बात है मूव कर जाएगी, तो यानी कि स्टेशनरी बॉडी मूव कर जाएगी जब आप इसे किक करोगे, यानी कि फोर्स कर रहे हो आप इसको। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो थर्ड क्या, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। देखो फोर्स जो है चेंज कर देती है स्पीड को मूविंग बॉडी की। कैसे,
देखो जैसे इसका एग्जांपल हम लें, अगर हम बात करें कि चेंज कैसे करती है स्पीड, ठीक है। जैसे यहाँ पर समझो, जैसे ये एक टेबल है मान लो यहाँ पर, ठीक है, ये एक टेबल है यहाँ, ठीक, इस तरीके से बना दी हमने कि ये एक टेबल है यहाँ, ठीक, ऐसे समझ लो। अब यहाँ पर एक पर्सन है इसको, जो कि इसको क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, और ये इधर मूव कर रही है, ठीक है, किसी वेलोसिटी या किसी स्पीड से, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, अभी तो एक था, अब क्या आ गए, दो आ गए, दो इसको अब क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है ना, पुश कर रहे हैं। तो ये अब स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक जब पुश कर रहा था तो स्पीड कम थी क्योंकि फोर्स कम थी, अब एक और आ गया, वो पुश कर रहा है साथ में मिलके, तो यानी कि फोर्स बढ़ गई, तो अब ये क्या हो गई, इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी टेबल की मूव होने की। क्लियर है। ऐसे ही आप एक साइकिल का एग्जांपल समझ सकते हो इसके अंदर, जैसे साइकिल में क्या आप समझ सकते हो, एक साइकिल जैसे चला रहा है कोई, ठीक है, फिर आप क्या करो, पीछे से उसको क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, तो उसके साथ उसकी जो साइकिल की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो ये चीज़, ठीक है। अब इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं हम, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी में। इसमें मैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी, जो ग्रेविटी वाली फोर्स होती है ना, उसका एग्जांपल लेते हैं। देखो कैसे, जैसे ये एक बॉल है, ठीक है, इसको आपने क्या किया, ऊपर की तरफ क्या किया, मोशन किया, इसका ऊपर की तरफ मोशन किया, ठीक। अब ये होगी क्या, जब बॉल को आपने ऐसे उछाला और वो ऊपर की तरफ आपने उछाल लिया, ठीक है, तो वो थोड़ी देर बाद क्या होगी, रुक जाएगी, रुकेगी ना, वो थोड़ी देर बाद ऊपर जाके क्या होगी, वो रुकेगी। वो रुक क्यों जाती है और फिर वापस नीचे आती है। अब आप कहोगे सर रुकती तो दिखती नहीं है, मतलब क्या है, ऊपर गई और फिर नीचे आती है, ये मतलब समझो कि कुछ पल के लिए वो वहाँ रुकती है और फिर नीचे मूव करती है, ठीक है। आप कहोगे सर कितने पल, ठीक है, मान लो यार माइक्रो सेकेंड्स की बात हो रही है, ठीक, वो रुकती है और नीचे आती है। तो यानी कि वहाँ पर क्या है, जब आपने उसे ऊपर फेंका तब स्पीड क्या हो रही है, ऊपर जाते हुए डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है स्पीड डिक्रीज, क्यों वो ऊपर जाके रुकती है और फिर वापस भी आती है, बताओ। चलो इसमें हम एग्जांपल यही मानते हैं कि यहाँ ऊपर जाके स्पीड क्या हो जाती है, यहाँ जीरो हो जाती है, तभी तो वो नीचे आती है, ऊपर की तरफ तो नहीं मूव करती, नीचे आती है, यानी कि यहाँ तक ही है फिर नीचे आएगी। क्यों, क्योंकि इस पर क्या लग रही है आपके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है अर्थ की, वो अपनी तरफ पुल करती है ना अर्थ, या नहीं, बताओ। मोशन आपने ऊपर किया, लेकिन क्या हुआ, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे, उसने इसकी स्पीड को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तभी तो ये ऊपर जाके रुकती है, या नहीं, ठीक है। तो ये एग्जांपल इसमें अच्छा एग्जांपल है, जो स्पीड हम कह रहे हैं कि यहाँ पर चेंज करती है फोर्स मूविंग बॉडी की। क्लियर है। एक तो हमने अपना एग्जांपल लिया कि टेबल का और साइकिल का लिया, एक नॉर्मल आप ये सोचो कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो है। तो ऊपर हम कोई बॉल को फेंकते हैं तो वो क्या होती है, थोड़ी देर बाद ऊपर जाके रुक के वापस आती है। तो ऊपर जाके वो रुकती क्यों है, क्योंकि उसकी स्पीड डिक्रीज होती है। किस वजह से, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल पुल हो रहा होता है, तो स्पीड डिक्रीज हो गई। अब स्पीड इंक्रीज का इसमें एग्जांपल लो, जैसे क्या, जैसे आप कहीं ऊपर हो, यहाँ पर बैठे हुए हो, ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पर इसको नीचे फेंका, बॉल को आपने क्या किया, नीचे फेंका, इसका जो है आपने मोशन जो है वो नीचे किया, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑब्वियस बात है डाउनवर्ड ही लगती है, ये आपको पता ही है। अर्थ क्योंकि हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है ना, तो वही तो ग्रेविटेशनल पुल है ना। आप छलांग मारते हो, जब जंप करते हो तो होता क्या है, आप नीचे ही आते हो ना, ऊपर तो नहीं उड़ जाते। क्यों नीचे आते हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको खींच रही है, ठीक है, अर्थ की जो है। क्लियर है इतनी बात। तो ग्रेविटेशनल जो हमारे पास फोर्स है वो हमें नीचे पुल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो बॉल का एग्जांपल लिया हमने कि हमने मोशन भी नीचे किया और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे ही लगती है हमेशा, तो यहाँ पर स्पीड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ऊपर भेजते हैं तो स्पीड डिक्रीज होती है, और जब हम नीचे फेंकते हैं बॉल को तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि उसे अर्थ की जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो उसे अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है ना। तो फोर्स ने क्या किया, स्पीड को डिक्रीज किया, ऊपर जा रही थी जब बॉल, और जब नीचे आ रही थी बॉल तो फोर्स ने क्या किया, स्पीड को इंक्रीज किया, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर हो गई। फोर्स देखो क्या कहता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। डायरेक्शन की बात हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखो जैसे कि आप क्रिकेट ही खेल रहे हो, आप बैट्समैन हो, ठीक है, बॉल आई आपके पास, आपने बैट से हिट किया, उसको शॉट लगाया, तो बॉल तो आपकी तरफ आ रही थी, आपने उसकी डायरेक्शन चेंज करके किसी भी मतलब डायरेक्शन में आपने शॉट लगा दिया, तो डायरेक्शन चेंज नहीं कर दी बॉल की, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल ग्रेविटेशन फोर्स वाला समझो, जैसे आपने क्या किया, बॉल को यहाँ से मान लो बॉल यहाँ पर है, आपने बॉल को थ्रो किया, ठीक है, तो बॉल को आपने थ्रो किया, तो बॉल देखो यहाँ पर थ्रो किया आपने इस डायरेक्शन में, अब वो इस डायरेक्शन में जाने की बजाय कहाँ आती है, यहाँ से जाके फिर यहाँ मूव करती है ना, ग्राउंड पे आती है दोबारा। तो ये किसकी वजह से आई, क्योंकि इसको कौन सी फोर्स खींच रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ खींच रही है। तो आपने तो फेंकी इस तरफ थी, डायरेक्शन आपने इस तरफ दी थी, लेकिन यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कॉन्टिन्यूसली अपनी तरफ नीचे यहाँ खींच रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपने ऐसे दी फोर्स और
ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है बार बार, तो ये देख लो उसने अपनी तरफ ऐसे उसको खींच लिया, यानी कि डायरेक्शन भी चेंज कर दी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही होगी बातें, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहता है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। ऑब्वियसली बात है, शेप और साइज भी चेंज कर देती है। जैसे एक बैलून है आपके पास, ठीक है, मान लो एक ऐसे हमने कहा एक बैलून है, ठीक है, इसको आपने प्रेस किया, तो प्रेस करोगे तो इसकी शेप कुछ ऐसी बन जाएगी या नहीं, ठीक है ना। बैलून को जब आप प्रेस करोगे तो इसकी शेप ऐसी बन जाएगी, ठीक। एक स्प्रिंग है, जैसे ये स्प्रिंग है एक, ठीक है, अब यहाँ से इसको एक फोर्स इधर से लग रही है और एक इधर से लग रही है, तो ये ऑब्वियसली बात है क्या होगा, यहाँ पर बनाऊँ अगर मैं, तो ऐसे ये खुल जाएगा थोड़ा सा, तो यानी कि क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ गई, तो शेप चेंज हो गई, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, फोर्स के जो इफेक्ट्स हैं वो किस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस को पढ़ते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।